हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने डाली थी और वीडियो की शुरुआत में ही मैंने सब्सक्राइब और लाइक करने को इस बार नहीं बोला था, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर बोला था कि इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देना, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ बहुत इम्पॉर्टेंट और आजकल जो चीज़ें चल रही है ना, उनके लिए पूर्ण विराम लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाली वीडियो भी जिन्होंने नहीं देखी है जाके ज़रूर देखना, आपको पूरा केस स्टडी समझ में आ जाएगा। उसी को रिज्यूम करते हुए ये अलग वीडियो है सेम टॉपिक पे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इतनी सारी वीडियोस आने के बाद फाइनली हिमांशी ने आके अपनी जुबान खोली है। हिमांशी ने आके अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई है और जैसे ही हिमांशी ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखी, ऐसा फील हुआ 100 सुनार की और एक लुहार की। क्योंकि हिमांशी की 2 साल में सिर्फ एक वीडियो इतनी भारी पड़ गई कि सामने वाले क्या से क्या करने पे मजबूर हो गए। अभी तक क्योंकि ये जो बैटल चल रहा था ना, ये सिर्फ हमें वन साइडेड दिखाया जा रहा था, जहां पे कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो गया कि शायद हो सकता है कि हिमांशी के अंदर ही एटीट्यूड हो, हिमांशी के अंदर ही घमंड हो और हिमांशी ही जो इनके जो पति हैं और जो उनकी फैमिली है उसको बर्बाद करना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है। लेकिन आज हिमांशी ने अपनी वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दी कि उनके हस्बैंड एक चीटर हैं और एक बार नहीं, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया है। इनफैक्ट ओपनली उन्होंने अपनी वाइफ को ये बात बोली कि मुझे बाहर वाली लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मुझे उनके साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद है, वो भी फिजिकल रिलेशनशिप में रहना। और तो और उनके हस्बैंड हर 6 मंथ्स में इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते थे 8 से 10 दिन के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज़ें उस लड़के के फैमिली वालों को बहुत अच्छे से पता थी। वो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मेरी प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट मैंने पढ़ा जहाँ पे उन मैम ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जो चीज़ मुझे डेफिनेटली लगा कि मैं इस वीडियो में आके आप लोगों के सामने शेयर करूँ। अभी से कुछ समय पे पहले इनके पति के चैनल पे Q&A वीडियो आई थी। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो देखी है तो उसका लिंक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना और बता देना कि दीदी ये वाला वो वीडियो है। तो वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, चीटिंग को लेके एक क्वेश्चन आया था, जिसका जवाब इनकी मदर इन लॉ ने, यानी कि हिमांशी की सास ने अपनी बेटी के साथ मिलके पता है क्या जवाब दिया था कि जब किसी आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या जब कोई आदमी अपनी वाइफ को चीट करता है तो उसमें गलती उसकी वाइफ की होती है, उसमें गलती उसकी बीवी की होती है, मतलब कि लड़के की कोई गलती नहीं होती। जो गंदे रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, अफेयर में है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके पार्टनर की गलती है कि उनके पार्टनर के होते हुए उनके पार्टनर ने उनको चीट कैसे कर दिया। तो जो चीट कर रहा है वो यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन जिसके साथ चीट हो रहा है, इनकी मदर इन लॉ के हिसाब से उसकी कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई गलती है कि उनका जो बेटा है, उनका जो पार्टनर है, वो बाहर जाके मुंह मारने लगा है। इस तरीके से इन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया। तब तक शायद इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि यहां तक की भी बात हो सकती है। लेकिन आज जैसे ही हिमांशी ने आके इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इनकी इस तरीके से फैंटेसीज यहाँ पे आके बताई, इनके पति की इंटरनेशनल फैंटेसीज, ओपन रिलेशनशिप वाली, ओपन मैरिज वाली, तो उसके बाद अब उस क्यूएनए में उठे हुए उस सवाल से कनेक्ट हो रही हैं हिमांशी की बातें कि इनकी मम्मी उस समय पे उस चीज को जस्टिफाई क्यों कर रही थी Q&A वीडियो में, और यहाँ पे आके हिमांशी ने जो चीजें बताई वो वहां से मैच कर रही हैं। हालांकि हिमांशी ने अपनी बातें बताते हुए ये भी बोला है कि उसके पास अपनी बोली हुई बातों के प्रूव्स हैं, उसके पास इन चीजों के सबूत हैं। इस तरीके से उसको इस घर में फोर्सफुली चीजें कराने के लिए डोमिनेट किया करते थे, एक प्रॉपर एक्ट करने के लिए उसको मजबूर किया करते थे, वीडियो में जबरदस्ती हंसने के लिए उसको मजबूर किया करते थे। और ये सारे रेफरेंसेस आपको ओल्ड व्लॉग्स में देखने को मिल जाते अगर कि हिमांशी ने अपनी वो सारे व्लॉग्स प्राइवेट और डिलीट नहीं किए होते। जब हिमांशी और इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी आज से 1-2 साल पहले, हिमांशी ने अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था, क्योंकि उसने अपना जो ग्लैम गर्ल वाला मेन चैनल था उसी को कन्वर्ट करा था व्लॉगिंग में, क्योंकि उनके हस्बैंड को व्लॉग करनी थी और व्लॉग के चक्कर में उसने जिस चैनल को ग्रो किया था मेकअप एंड ब्यूटी से, उसको कन्वर्ट करके व्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया। वहां से दोनों अपनी व्लॉगिंग दिखाने लगे और व्लॉगिंग में अक्सर हिमांशी बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी,
ऑल टाइम मुंह पे कैमरा आना, चीज़ों को दिखाना, इन सब चीज़ों से वो लगता था। उस समय ऑडियंस को ये बात फील होती थी, हिमांशी वाकई में अपनी वीडियो व्लॉग्स में मुस्कुराती नहीं थी, और इसीलिए शायद लोगों को ऐसा लगता था कि वो घमंड दिखा रही है। लेकिन वो अपनी इस तरीके की लाइफ और इस तरीके की फेकनेस नहीं दिखाना चाहती थी सोशल मीडिया पे। लेकिन इनके हस्बैंड को व्लॉगिंग ही करनी थी, व्लॉगिंग में ही उनका चैनल कन्वर्ट कराना था। इसीलिए जब इनके बीच में डिस्प्यूट हुए तो सबसे पहले हिमांशी ने सारे व्लॉग्स वहां से उठा के डिलीट करे, सारे के सारे व्लॉग्स उठा के डिलीट करे। उस चैनल का नाम, जो कि हिमांशी के नाम से वो चैनल था, द ग्लैम गर्ल। शादी के बाद इनके पति ने जब व्लॉगिंग शुरू करी तो द ग्लैम गर्ल से वो कन्वर्ट कर दिया था द ग्लैम कपल में। फिर जब इनके बीच में डिस्प्यूट हुए तो हिमांशी ने सारी वीडियोस डिलीट करी और अपने चैनल का नाम वापस से चेंज करा द ग्लैम गर्ल, जो उनकी अपनी खुद की पहचान थी। वहां से उन्होंने वापस से अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पे उस लड़की ने आज तक नहीं बताई थी। वो कहते हैं ना, इज्जत रास ना आना, इज्जत इनके इन लॉज फैमिली को रास नहीं आई। वो तो हर चीज ऑफलाइन ही करना चाहती थी, हर बैटल ऑफलाइन लड़ना चाहती थी, हर चीजें, ताकि फैमिली की इंसल्ट ना हो, सोशल मीडिया पे इंसल्ट ना हो। लेकिन इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से बार बार उसको पोक किया, बार बार अपने आप को सही दिखाने के लिए उसको गलत प्रूफ करते चले गए। तो इंसान के सब्र का बांध कभी ना कभी तो टूटता है। तो फाइनली आज हिमांशी के सब्र का बांध टूटा और हिमांशी ने काउंटर करते हुए सिर्फ 10-12 मिनट का एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में उसने वो तमाम चीजें बता दी जो इनके रिलेशनशिप को टूटने की मेजर रीजन है। फिर क्या था, पूरे सोशल मीडिया में भगदड़, और घबरा गए इनके पति परमेश्वर, जो इतने दिन से घबरा नहीं रहे थे। जब वीडियोस पे वीडियोस छाप रहे थे तब इनको ये घबराहट नहीं थी कि सामने वाली बंदी भी आके अगर बात बताएगी तो इनकी इज्जत के परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि शायद इन्हें ये लगा था और कहीं ना कहीं इनको ये पता था कि वो एक प्राइवेट पर्सन है, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं बोलेगी, इग्नोर करेगी, नहीं बोलेगी। लेकिन मजबूर करा इन्होंने मजबूर करा उसको बोलने के लिए, और उसने आके अपनी बात बोल दी। और प्रूफ्स की भी बात करी है कि उसके पास अपनी बोली हुई बातों के प्रूफ्स हैं। उसकी वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पे इनके पति को मिलने लगी भर भर के नेगेटिविटी, और उसी नेगेटिविटी के बाद इनके पति ने 1 घंटे पहले एक कम्युनिटी पोस्ट करी है अपने चैनल पे, जिस कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू होल्ड योर जजमेंट फॉर नाउ। रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि अपना जजमेंट अभी होल्ड करके रखें। आई एश्योर यू दैट आई विल सून कम फॉरवर्ड विद ऑल द नेसेसरी प्रूफ्स। ये इस बात की एश्योरिटी देते हैं हमें कि ये बहुत जल्दी आएंगे सारे प्रूफ्स के साथ, जितने भी नेसेसरी प्रूफ्स हैं। इट्स डिसहार्टनिंग टू सी हाउ फार समवन कैन गो विद फॉल्स एक्यूजेशंस जस्ट टू प्रूव देयर पॉइंट। इनको बहुत बुरा लगा ये देख के कि कोई इंसान किस तरीके के फॉल्स एक्यूजेशन अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए लगा सकता है। तो इतने टाइम से जो आप कर रहे थे सामने वाले की इमेज को नेगेटिव दिखाने का ट्राई, उस चीज से क्या सामने वाला हर्ट नहीं हुआ होगा? मिस्टर पति, आप भी इतने दिन से वन साइडेड वही चीजें कर रहे थे। अगर आप लोगों का मैटर ऑफलाइन चला गया था तो आप इसको ऑफलाइन क्यों नहीं लड़ सकते थे? आपको इसे सोशल मीडिया पे लाके अपनी वाइफ की तरफ नेगेटिविटी क्यों थ्रो करनी थी? आपकी हर वीडियो पोस्ट करने के बाद उस तरफ नेगेटिविटी जा रही थी, भर भर के जा रही थी। तब तक आपको ये फील नहीं हुआ कि आप क्या कर रहे हो। आप रियल लाइफ में भी उस बंदे को हर्ट कर चुके हो, और आप सोशल मीडिया की लाइफ में भी उस लड़की को बर्बाद कर रहे हो अपनी वन साइडेड वीडियोस दिखा दिखा के। तो शुरुआत यहाँ पे पहले इन्होंने करी थी, लेकिन अब इनको हर्ट फील हो रहा है कि सामने वाला किस तरीके से फॉल्स एक्यूजिशंस इनके ऊपर लगा रहा है। मुझे बस एक बात बताओ, अगर उसने सब झूठी बातें बोली हैं अपने पति के लिए, तो कौन सी वाइफ के दिमाग में ऐसा कीड़ा काटता है कि उसको अपना हंसता बसता घर तोड़ने पे मजबूर कर देता है? किस लड़की को अपना हंसता बसता घर पसंद नहीं होता? किस लड़की को नहीं होता? एक डाइवोर्सी का साइन चाहिए होता है, या फिर किस लड़की को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का शौक होता है? किसको होता है? हर लड़की की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है, कुछ ड्रीम्स होते हैं, और वो भी तब जब उसकी करियर का पीक पॉइंट चल रहा था, वो इतनी फेमस यूट्यूब पे हो रही थी। उस टाइम पे आपका हाथ थाम के आपको अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करा,
अपना नेम फेम आपके साथ शेयर करा, आपने जैसा बोला आपके गाइडेंस के हिसाब से वैसा किया, तो वो लड़की ने अपना कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत दिया। लेकिन आज इतने टाइम के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम उसने अपनी साइड की कुछ बातें रखी, तो आप उस बातों को झूठा प्रूव करने के लिए भी यहां पर आ गए। आई हैव स्टेड डिसेंट टिल नाउ। इनका कहना है कि मैं बहुत डिसेंट रहा हूं। नहीं, आपने इनडायरेक्टली बहुत लेवल क्रॉस किया, और आपकी उन इनडायरेक्ट वीडियोस की वजह से सामने वाली लड़की को बहुत नेगेटिविटी मिली, लेकिन आप चुप नहीं हुए, आप रुके नहीं। इनफैक्ट इनके खुद के कमेंट सेक्शन में उसको लेकर नेगेटिव कमेंट्स होते थे, ये तब भी नहीं रुके। कहीं पे तो इंसान का फुल स्टॉप होता है, जब देख रहे हो कि सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है, तो कहीं तो रुकते हो। इनकी हर बार के सिंपैथी कार्ड की वजह से सामने वाले को लोगों ने जज किया, और आप इसको बोलते हो कि आप डिसेंटली चुप थे। नहीं, आपने कहीं पे भी पोक करने का गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। आपकी हर वीडियो में प्रोवोकेशन था, तो आप डिसेंट कैसे थे? बट आई बिलीव इट्स टाइम टू एड्रेस एवरीथिंग क्लियरली। यस, अगर आपको लगता है कि आपके पास चीजें हैं जो आपको इनोसेंट प्रूव कर सकती हैं, और जो सामने वाले ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं आप उसको खारिज कर सकते हो, या आपके पास ऐसा कोई चीज है कि वो सब झूठ बोल रही है, तो आप सोशल मीडिया पे खुद लेके आए हो ये बैटल, तो आप अपना साइड प्रूफ्स के साथ रख सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड सपोर्ट। तो ये इन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी ये सबूतों के साथ यहाँ पे दिखाएंगे कि ये इनोसेंट है, और इनकी वाइफ ने इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो उन्होंने झूठ लगाए हैं। क्योंकि अभी दोनों साइड से वर्बली ही बात आई है, तो यस, आप अभी वर्बली बातें सुन के हम भी किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि ये इंसान सच बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। बट हाँ, हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऑफलाइन सॉल्व करो। लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उस लड़की को ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए जो प्रोवोकेशन आई थी वो इनके पति की तरफ से ही आई थी। अब उसने यहाँ पे जितनी बातें बोली हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, हो सकता है आने वाले वक्त पे अगर ये भी अपने आप को प्रूव करने के लिए प्रूव्स यहाँ पे लगाएंगे, तो उसने भी बोला है कि उसके पास भी अपनी बातों के प्रूव हैं। तो अगर ये यहाँ पे प्रूफ दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, तो वो भी वहां पे प्रूफ दिखा के अपने आप को सच्चा साबित कर सकती है। तो ये बैटल अब ऑफलाइन नहीं, ये बैटल अब ऑनलाइन भी बिगिन हो चुकी है। देखते हैं कि ये बैटल कहाँ तक जाती है, और इन द एंड इनमें से कौन सच्चा और कौन झूठा प्रूव होता है। जो भी होगा, सत्यमेव जयते, सत्य सच सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, जल्दी या देर से सामने आता जरूर है। और इस वक्त पे ऑडियंस इतनी शार्प और इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि किसी के इमोशंस या विक्टिम कार्ड प्ले करने में आने वाली नहीं है। ऑडियंस अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से देखभाल के ही चीज़ों को एनालाइज करेगी और उन पर विश्वास करेगी। तो देखते हैं कि इन दोनों के केस में भी कौन विक्टिम और कौन कल्प्रिट निकलता है। इसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस चीज़ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को अवेयर भी करती रहूंगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।